नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब लागू हो रहा है वीकेंड कर्फ्यू। नवभारत टाइम्स.इंडिया टाइम्स.com के हवाले से मैं लेकर आई हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। राजधानी में कोरोना की डरावनी रफ्तार देखकर वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लागू था। दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम DDMA कहते हैं, की आज बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को सख्ती से अब रोकने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी दर जो तेज़ी से बढ़ रही है उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं आज हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों की तो दिल्ली में 4099 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को संक्रमण दर 6.46% हो गई थी। DDMA की 29 दिसंबर की बैठक में यह तय हुआ था कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद आज वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। आपको यह ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विधानसभा में जानकारी दी है कि शहर में दैनिक मामले बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे या फिर यह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित किसी भी मरीज को दिल्ली के अस्पतालों में अब तक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा है कि भारत के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले 50% से अधिक है। पिछले एक सप्ताह में मामलों में बहुत तेज़ बढ़ोतरी हुई है, जो वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसा कि अन्य देशों में देखा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि देश के अधिकतर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों और आसपास के इलाकों में दैनिक मामलों में वायरस के नए स्वरूप के मामले 50% से अधिक हैं। उन्होंने कहा पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के मामलों में तेज़ बढ़ोतरी तीसरी लहर का संकेत है, जो कि दुनिया के अन्य देशों में भी देखी जा रही है। हालांकि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को कहना चाहूँगी, नवभारत टाइम्स.इंडिया टाइम्स.com में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, वह तेज़ी से फैल रहा है, हमारे देश में फैल रहा है, जो कि संकेत दे रहा है तीसरी कोरोना की लहर का। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना की तीसरी और चौथी लहर भी आ गई है और ओमिक्रॉन ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मैं कहूँ, एक उसकी भूमिका रही है कोरोना की लहर लाने में, और हमारे देश में भी अब ओमिक्रॉन फैल रहा है। ऐसे में दिल्ली में ये संक्रमण दर कम हो, इसके लिए नाइट कर्फ्यू तो पहले ही लागू था, अब वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी कि शनिवार और रविवार को आप अपने घर पर ही रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अस्पताल जाना है या कोई ऐसा ज़रूरी काम जो करना ही करना है, उसकी बात अलग होती है, लेकिन नॉन एसेंशियल मूवमेंट को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा और आप सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, बिना आवश्यकता के बाज़ारों में नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे। याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जान है जहान है, स्वास्थ्य सही होना, अच्छा होना हम सबके लिए ज़रूरी है। और कोरोना की तीसरी लहर को लाने से हम सबको रोकना है, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि कोरोना की आती हुई इस लहर को हम रोकें, और उसके लिए ज़रूरी है हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों और कोरोना वायरस का हिम्मत के साथ सामना करें और कोरोना वायरस को परास्त करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।